माशाल्लाह, ये ज़बरदस्त सा खिला खिला बनू बीफ पुलाव मेरे हाथ का बना हुआ, बहुत ही ज़बरदस्त खिला खिला देखें आप। और बोटी इतनी प्यारी नरम मुलायम और बिल्कुल गली हुई। माशाल्लाह पुलाव की लुक देखें आप। चलें जी, आज इसको मैं बनाना सिखाती हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं हूं समरा हाशमी, कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप की एडमिन। आज जी मैं आपको बीफ पुलाव बनाना सिखाऊंगी। ये बिल्कुल हूबहू बनू बीफ पुलाव जैसा इसका जायका होता है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार। ठीक है, उसके लिए यहाँ पर बीफ ले लिया है मैंने। आप मटन भी ले सकते हैं, लास्ट ईयर मैंने आपको मटन के साथ बनाना सिखाया था। ठीक है, तो बीफ की जो है वो छोटी छोटी बोटी कर लेनी है। जितने चावल हैं जी उतना इसके अंदर जो है वो बीफ लिया है, उससे ज़्यादा भी थोड़ा सा ले सकते हैं। ठीक है, साथ में इसके लहसुन लिया है, ये देखें ये 2 देसी लहसुन है मेरे पास। बेहतर यही है कि आप देसी लहसुन लें, खानों में जायका देसी लहसुन से बहुत ही ज़बरदस्त आता है। ठीक है, इसको अच्छे से धो लिया है। ठीक है, और इसके वो पीछे बाल वगैरह थे, कैंची से काटे। ये लंबी सी थी इसकी डंडी, वो भी कैंची से काट ली और अच्छे से इसकी लेयर्स उतार ली और खूब अच्छे तरीके से मैंने इसको धो लिया है। कुछ साबुत मसाले हैं मेरे पास, वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। ये जी यखनी पुलाव बनेगा। आप देखें कि बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में ये कितना ज़बरदस्त बनेगा। रिटर्न रेसिपी आपको कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, अगेन बता रही हूँ कि ये ज़्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि बोटियाँ छोटी छोटी की हुई हैं, बहुत छोटी नहीं, दरमियाने साइज़ की। ये देखिए जी, इस तरह से की हैं। ये कुक होने के बाद थोड़ी सी और छोटी हो जाती है, इसलिए अपने मर्ज़ी का साइज़ रखिएगा आप। ठीक है ना, तो ये देखें। और फ़ैट इसके ऊपर रहने देनी है, फ़ैट जो है वो ज़रूरी है, उससे चावलों में अच्छी सी खुशबू आएगी और अच्छा सा जायका आएगा। और कुछ मैंने हड्डियाँ ले ली हैं, आप नली वाली हड्डी भी ले सकते हैं। तो ये जो बॉन्स हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, ये इसके अंदर बहुत जायका देंगी। जब हम इसकी यखनी बनाएंगे तो बॉन्स का जो जायका है वो निकलेगा यखनी के अंदर। और बाकी जो है ये पीसीज हैं किए हुए, ये देख लें आप, ये ज़बरदस्त से पीसीस किए हुए हैं। ठीक है, और बिल्कुल साफ़ सुथरा इसको छलनी में डाल के रखा हुआ था। और इसको जो है मैं प्रेशर कुकर में बनाऊंगी, आप पतीले में भी बना सकते हैं। ठीक है, अक्सर मेंबर्स परेशान होती हैं कि पतीले में कैसे बनाएं, तो जी बस उसमें डाल देना, आपने ढक्कन दे के ऊपर वज़नी चीज़ दे दिया करें। प्रेशर कुकर के अंदर जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से जल्दी बन जाता है और मैं उसमें बना रही हूँ। ठीक है, ये देखें जी माशाल्लाह, इसके अंदर हम सबसे पहले मटन डाल देते हैं। अगेन बता दूं, मटन या बीफ दोनों से बन जाएगा। मैंने इसके अंदर जो है वो इस बार मटन यूज़ किया है, लास्ट ईयर मैंने आपको बीफ के साथ सिखाया था। ठीक है ना, तो दोनों तरह से इसका जायका ज़बरदस्त आता है। इसमें जी साबुत स्पाइसेस डाल दिए हैं मैंने, कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप में रेसिपी में आपको दे दूंगी। लहसुन जी आपने ऐसे डाल देना है, देसी लहसुन है, 1 चम्मच भर के आपने नमक डाल देना है, भर के डालिएगा। ठीक है, यहाँ पर जी 2 खाने के चम्मच मैंने घी भी ऐड किया था, आपने लाजमी तौर पर ऐड कर लेना है, घी या ऑयल दोनों में से कुछ भी ऐड कर लें। ठीक है ना, यहाँ पर जी पानी डाल दिया है। पानी जो है वो राइस का डबल होता है ना, तो डबल के बाद 3 गिलास जो हैं वो ऊपर डाल दें, या 2 गिलास डाले थे मैंने। मीन्स कि मैंने चावल 1 किलो लिए हैं तो 2 किलो पानी लेके इसमें डाला है और फिर 2 गिलास एक्स्ट्रा डाले हैं। हमारा जो चावल 1 किलो थे वो 3 गिलास थे, शीशे के बड़े, वो स्टील के बड़े। ठीक है ना, तो फिर 6 गिलास पानी और 2 गिलास ऊपर डालने हैं। ठीक है ना, 8 गिलास हो गए। मैंने कहा अच्छे से समझा दूं, यहाँ पर जो है वो कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहली बार बनाना होगा, तो इसलिए मेरी आदत है कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब जी इसको चूल्हे पर चढ़ा के तो मैंने 2-3 बॉयल दिलवा लेने हैं, ये ज़रूरी है, वो स्टेप जो है वो स्किप हो गया है। इसे उबाले दिलवा लेने हैं, तेज़ आंच के ऊपर मैंने रख दिया था, 2-3 बॉयल आने चाहिए हैं। ठीक है, और घी भी स्किप नहीं करना, इस तरह कुकर में से पानी जो है वो बाहर नहीं निकलेगा, ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जी मैंने कुकर बंद कर दिया और वेट लगा दिया, और शुरू में मैंने आंच तेज़ की है। जैसे ही कुकर की सीटी बजना शुरू होगी तो फिर मैंने आंच मीडियम से भी लो कर देनी है, थोड़ी सी कम कर देनी। यहाँ पर जी मेरा ज़बरदस्त सा पुलाव मसाला रेडी होने लगा है। मैंने आपको बताया कि मैं हमेशा फ़्रेश ही बनाती हूँ। ठीक है ना, पुलाव मसाला हमेशा मैं फ़्रेश बनाती हूँ। और ये इंग्रेडिएंट्स हैं, मैंने कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप में इसकी रेसिपी दी हुई है। ये मेरे पुलाव मसाला की जान है। मैं जितने भी आपको पुलाव सिखाए हैं, देगी पुलाव सिखाया है, जो भी सिखाए हुए हैं, उसमें मेरा पुलाव मसाला मेरी अपनी रेसिपी है। ये तमाम जो हैं वो पुलाव की जान समझ लें। और ये दरदरा सा कूटना है, आप कूंडी डंडे में कूट सकते हैं, लेकिन मैं आपको ब्लेड दिखा दूं, इस ब्लेड से ज़्यादा पीसा जाता है। और ये जो दंदानेदार जो है वो ब्लेड है,
ठीक है। इसके ये दंदाने चेक कर लें आप। तो इसके साथ मैंने ये कूटा है और मतलब ग्राइंड किया है और ये देखें दरदरा सा हो गया, ठीक है ना। इसलिए मैंने ब्लेड जो है वो सामने रखा था। अब ये जी कड़ी पत्ता या तेज़पात जो भी आपको मिल जाए वो आपने 2 रख लेने। मैंने इसमें इसलिए रखे कि मुझे याद रहे, ठीक है ना। अब जी प्रेशर कुकर में मैंने आपके लिए टाइम नोट किया था, मुझे लगे थे तकरीबन 40 मिनट्स। आपको जो है ऐसा करना है कि 25 मिनट के बाद लाजमी बोटी को चेक कर लेना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपके पास जो जानवर है उसका गोश्त जल्दी गलने वाला हो, ठीक है। और फ्लेम जो है वो मीडियम रखी थी मैंने, बहुत ज़्यादा तेज़ मत करिएगा कि यखनी ड्राई हो जाए, ठीक है। हमें यखनी इसकी उतनी चाहिए है, फिर ही मज़ा आएगा, एक्स्ट्रा पानी ना डालना पड़े। हाँ अगर ज़रूरत पड़ी तो डाल लेंगे। देखें जी ये गरम गरम है और अभी मैं आपको दिखा देती हूँ बोटी कितनी ज़बरदस्त गली है। और बोटी मुकम्मल तौर पे गली होनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि आप बोटी को खड़ी खड़ी रखें, इसने बाद में नहीं गलना है बल्कि हार्ड हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये मुकम्मल तौर पे गल चुकी है। अब जी जस्ट इसके अंदर से हमने लहसुन निकाल लेना है, ठीक है। लहसुन निकालने के बाद ये जो यखनी है इसको जी ऐसे ही हमने ढक के रख देना है। कोई भी कुकर का ढक्कन दे लें या जो भी, चूल्हा कर देना है बंद और यूँ इसे ढक के रख देना। अगर आप ढक के नहीं रखेंगे तो बोटियाँ जो है वो हार्ड हो जाएंगी, ठीक है। बनू पुलाव आप देखते हैं ना कितना ज़बरदस्त नरम नरम बोटी होती है। तो इन बातों का आपने लाजमी ख्याल रखना है। रिटर्न रेसिपी कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप में मिल जाएगी। वीडियो को जो है वो डाउनलोड करना या किसी और जगह पे कहीं भी लगाने की इजाज़त मैं नहीं दे रही हूँ। अगर आप ऐसा करेंगे तो अल्लाह ताला देख रहे हैं, ठीक है। तो ये कि अगर फिर भी आप मेरे मना करने के बावजूद ऐसा करेंगे तो फिर अगर मैं उस बंदे से बहस नहीं करती जिससे अल्लाह ताला के भी डर नहीं होता, ठीक है। लहसुन जो है वो बहुत सॉफ्ट हो गया था और इस तरीके से उसे मैश करके ना तो ये गूदा सा उसका निकाल लिया और छिलके मैंने फेंक दिए हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद ये हैं तकरीबन 10-12 हरी मिर्चें मुझे और भी जो है वो चॉप करनी पड़ी थी। ये मेरा चॉपर वाला वो है, यानी कि वो जो मैंने जिससे मसाला पीसा था ना उसी में ही मैंने बिना पानी डाले मिर्चें चॉप की। और ये 2 प्याज यानी कि 1 बड़ा प्याज है, दरमियाने प्याज थे मेरे पास, 1 बड़ा मैंने मतलब आप लगा लें कि 1 बड़ा प्याज है वो ले लिया, ठीक है। और इसके बारीक बारीक लच्छे काट लूँगी, ये बात भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर जी मैंने ऑयल यूज़ किया, आपके पास घी हो तो घी यूज़ करिएगा, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि मटन या बीफ के अंदर जो है वो खुद भी चर्बी ऐड की हुई है। इस बात का ख्याल रखें, अगर आप घी बहुत डाल लेंगे तो पुलाव जो है वो हैवी होगा, जुड़ा जुड़ा सा बनेगा, ठीक है ना। आप देखिएगा लास्ट पे कि कितना प्यारा खिला खिला सा बना है। ये देखें माशाल्लाह इसमें प्याज डाल दिए और बराबर इसको हिलाते जाना है। आँच जो है वो फुल तेज़ कर लेनी है और इसको हमने पुलाव के लिए जिस तरह का ब्राउन करते हैं उस तरह का करना है। मैं साथ ही साथ आपको दिखाती जाऊंगी, ठीक है ना। तो मेरी तमाम रिटर्न रेसिपीज़ मेरे फेसबुक ग्रुप कुकिंग विद पीस में होती हैं। मैं हूँ जी समरा हाशमी, कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप की एडमिन, ठीक है। तो बस ये वीडियो जब भी देखें मुझे लाजमी दुआओं में याद रखा करें, ठीक है। और हमेशा जो है बल्कि जिन्होंने भी आपके साथ नेकी की हो उनको कहना ना पड़े, लाजमी दुआ में याद रखा करें जिस तरीके से मैं लाजमी याद रखती हूँ अपने टीचर्स को। और आप सब में से भी जिनसे भी मैं कुछ सीखा हो मैं लाजमी दुआ में याद रखती हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह प्याज कितना अच्छा ब्राउन हुआ है, मुझे ऐसा कलर इसका चाहिए था, इसको जलाना बिल्कुल नहीं है। देखें कितना अच्छा कलर है। यहाँ पर ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपने थोड़ा सा ढक्कन पीछे करना है, पूरा ढक्कन देना है और पानी डाल के इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए ऐसे स्टीम देनी है। प्याज का कलर जो है वो इस तरीके से उड़ता नहीं है, ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहेंगे ना कि हम जी समरा ने ऐसे डाला, हम डायरेक्ट पानी डाल के पीछे हो जाते हैं, तो फिर वो पुलाव वाला कलर नहीं आएगा जो बनू पुलाव का ज़बरदस्त आता है। यहाँ पर जी इसके अंदर लहसुन डाल देना है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स पुलाव में डलते हैं और जायका यकीन करें हर बाइट में आता है। बिरयानी अपनी जगह, पुलाव अपनी जगह, ठीक है ना। तो ये देखें यहाँ पर मिर्चें डाल के थोड़ी देर भून लिया था, जो भी स्पाइसेस डालने थे मैं डाल चुकी हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर जी जो बोटियाँ हैं ये देखें साबुत भी हैं, टूटी भी नहीं है और बहुत अच्छी गल भी गई हैं। तो इसको छान के तो सारी डाल देनी है, ठीक है। डालने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए हमने भून लेना है, ये देखें माशाल्लाह से। और इसके अंदर कोई भी टमाटर शमाटर कुछ भी इस्तेमाल नहीं होना, कोई सिरका इस्तेमाल नहीं होना इसके अंदर, और ना ही इसके अंदर जो है दही का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना। ये देखें माशाल्लाह से, बस यही इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। और इसके बाद इसमें 2 साबुत हरी मिर्चें ना थोड़ी सी मोटी मोटी कट करके डाल दी थी जब ये जो है वो अच्छे से मेरा भुना गया था। और भुना भी मैंने ऐसे है कि हल्का हल्का पानी का छिंटा लगा के भुना है, नहीं तो ये बहुत हार्ड हो जाएगा। और जस्ट तकरीबन
6 से 7 मिनट मैंने भूना था, इतना ज़्यादा मुझे भूनना भी नहीं पड़ा था। और पानी का छिंटा लगा लगा के भूनना, अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा भी भूनना है तो पानी का छिंटा लगा के भूनिएगा। अगर आप सादा ऐसे भूने जाएंगे तो वो बहुत बोटी हार्ड हो जाएगी। यहाँ पर देखें कि घी किनारों पे इस तरह का इतना इतना छूटा हुआ है। रिटर्न रेसिपी आपको कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप में मिल जाएगी। आप सबकी फरमाइश पर मैं वीडियो बना रही हूँ। एक बहुत ही क्यूट सी मेंबर हैं मीज़ाब रहमत के नाम से, मुझे अगर सॉरी जी अगर सही नाम ना लेना है, आईडी उनकी मीज़ाब रहमत के नाम से है, मीज़ब होगा या मीज़ाब जो भी है। उन्होंने कहा है कि मुझसे आपके जैसा पुलाव नहीं बनता। ये मैंने जब पिक्चर्स लगाई थी तो उन्होंने कहा था, तो जी इस वीडियो में मैं उनका नाम स्पेशली मेंशन किया है। डियर ये आपके लिए वीडियो है, लाजमी देखें और मुझे लाजमी दुआ में याद रखें। यहाँ पर अगेन मैंने अपना जो है वो पुलाव मसाला डाला है, ठीक है। इस स्टेप पर यखनी में डाल चुकी हूँ, आंच जो है वो मुकम्मल तेज़ कर दी है, ठीक है ना। तो जब मैंने पानी डाला था तो तब भी मैंने जो है वो ढक के रखी थी। जब पानी में बबल्स आए थे फिर राइस डाले थे, ठीक है। यहाँ पर जब इस कंडीशन में राइस जो है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो गए थे, अगेन थोड़ा सा पुलाव मसाला डाला था। मैंने आपको बताया कि पुलाव मसाला मेरी रेसिपीज़ की जान है, ठीक है ना। तो ये आपने कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप में जाना है और पुलाव मसाला देख लेना और बस बना लेना है, ताज़ा बनाना है। और ये नहीं करना कि हम जो है वो 1 महीने का बना के रख लेते हैं, नहीं जी, आपने इसको फ्रेश बनाना है। जो बच जाए वो आप गोश्त के सालन में इस्तेमाल करें, किसी भी चीज़ में, या मटरों वाले सादा राइस में, जहाँ मर्जी इस्तेमाल करें, ठीक है ना। ये देखें माशाल्लाह जी कितने ज़बरदस्त खिले खिले राइस बने हैं, बिल्कुल नहीं चिपक रहे, बहुत ही लाजवाब बने हैं, ठीक है ना। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह बने हैं। आप चेक करें इसको कि मैं एंड से भी जो है वो इसको हिला रही हूँ। हिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, एक्स्ट्रा भाप निकालनी ज़रूरी होती है, ठीक है। और आपके लिए है कि जिनके राइस जो हैं वो जुड़े जुड़े बनते हैं, वो फौरी तौर पर इसको चूल्हे से उतार लिया करें। मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस हो गई है, आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको चूल्हे से उतार लिया करें। मैंने भी अभी उतार लेना था, ठीक है। और स्टीम जो है वो मैं हमेशा रुमाल गीला करती हूँ और ढक्कन पर लपेटती हूँ, फिर ढक के फिर दम देती हूँ, ठीक है। ये बात मैं बताना भूल गई थी, मैंने कहा कि आपको बता दूँ। ये देखिए माशाल्लाह बोटी जो है बहुत अच्छी गली हुई है, लेकिन ये कि गर्म बहुत ज़्यादा थी, मैं यूँ आपको तोड़ के नहीं दिखा सकी। वो मैं आपको फाइनल प्लेट में इंशाल्लाह दिखा दूंगी। अभी मैं प्लेट वाली पिक्चर दिखाती हूँ। कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप में आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी। ये देखें जी माशाल्लाह बोनलेस बीफ पुलाव बनाया है, इसको आप बनू पुलाव भी कह सकते हैं। इसका जायका बिल्कुल वैसा ही है माशाल्लाह से, और बड़ी प्यारी हवा चल रही है। और ये देखें कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह बना है। अभी मैं आपको पीस जो है वो इसका तोड़ के भी दिखाती हूँ, ठीक है। अभी मैंने हाथ में प्लेट पकड़ी हुई है, यहाँ पे प्लांट के सामने जो है वो पिक्चर ली थी। राइस जो है मैंने बहुत सी इकसाम के सिखाए हुए हैं। जो मेरा फेसबुक ग्रुप है कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप, उसकी एल्बम जो बनी हुई है ना, उसमें माई वॉइस कुकिंग के नाम से एल्बम है, उसमें राइस बाकायदा वीडियो के ज़रिए सिखाए हुए हैं, ठीक है। तो वो आप लाजमी देखें, उससे आपको जो है समझ आएगी कि राइस मैं किस तरीके से बनाती हूँ। यहाँ पर जी मैं आपको ना तोड़ के दिखाती हूँ एक पीस, एक हाथ में सैला। चलें जी मैं ट्राई करती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह मैंने कर ही लिया अरेंज। ये देखिए बिस्मिल्लाह, चेक करेंगे कितनी गली हुई है, कितनी ज़बरदस्त ये गली हुई है। और ये गरम इस टाइम अभी अभी मैंने जो है वो बनाए हैं। और ये देखिए कितनी प्यारी है गली हुई है। और बॉन्स का भी मैंने यूज़ किया है, ठीक है। ये देखेंगे माशाल्लाह तोड़ के भी आपको दिखा दी। इसकी रिटर्न रेसिपी मिलेगी आपको कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप में। तो अगर किसी ने मेरा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया और उसको जो है वो अच्छे से ज़बरदस्त पुलाव बिरयानी और डिफरेंट किस्म के राइस की रेसिपीज़ चाहिए तो वो कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लें। ओके जी मैं चलती हूँ। मैं हूँ समरा हाशमी, कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप की एडमिन। अल्लाह हाफिज़।